घट में करिए वास, घोर अंधेरा है ज्योत जगा दो, घोर अंधेरा है ज्योत जगा दो। चरण पढ़ूं मैं दास गुरु जी मेरे, घट में करिए वास प्रभु जी मेरे, घट में करिए वास। ज्ञान और ज्ञानी भगवंतों को वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक शब्द है हिंदी का तादात्म्य। तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को किसी और की आत्मा में या किसी और के भावों में जोड़ देते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। इंग्लिश में इसको एसोसिएशन बोलते हैं कि हमने उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। अब एसोसिएशन बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ स्वयं को एसोसिएट कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, जोड़ लेता है, उस कंपनी का कार्य अब वो व्यक्ति करेगा। तादात्म्य। परिवार के साथ भी हम गठबंधन बना लेते हैं। लड़की मायके छोड़ के ससुराल जाती है, ससुराल वालों के साथ अब उसका गठबंधन हो जाता है। अब ससुर जी के अगर लॉस हुआ तो वो दुखी होगी, प्रॉफिट हुआ तो वह खुश होगी, कोई बीमार पड़ गया तो वह उदास हो जाएगी, बीमार व्यक्ति ठीक हो गया तो उसमें हर्ष की तरंगे उठेगी, क्योंकि अब उसने उस परिवार के साथ अपना तादात्म्य कर लिया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी सराउंडिंग के साथ में किसी न किसी प्रकार का गठबंधन नहीं कर रखा हो। हर एक व्यक्ति ने गठबंधन कर रखा है, जोड़ बना रखा है, अपने आप को दूसरों में इन्वॉल्व कर रखा है, तादात्म्य कर रखा है। इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि तादात्म्य एक ऐसी चीज है, एसोसिएट हो जाने पर आदमी जिसके साथ एसोसिएट हुआ उसका प्रभाव उस पर आने लग जाता है। कुछ सालों पहले हम लोग दिल्ली प्रवास में थे, तब एक युवक ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज साहब, हमने बहुत प्रवचन सुने लेकिन हमें कोई प्रवचन याद नहीं रहता, और हमने बहुत मूवी देखी लेकिन आज भी हमें याद है कि हमें कोई भी मूवी की स्टोरी पूछ ले हम बता देते। आप में से किसी को पूछा जाए शोले की स्टोरी, जिसने देखी वो बता देगा, मुगले आजम की स्टोरी बता दोगे? नहीं। हाँ, और किसी का जो फेवरेट हीरो है और जिसने अपने फेवरेट हीरो की बहुत सारी मूवीज देख रखी है वो फटाफट अंगुलियों में गिना देंगे, ये उसकी फिल्म है, उसमें ये स्टोरी थी, उसमें उसने ये रोल किया था। वो चीजें याद रह जाती है। और प्रवचन जैसी चीजें अभी सुनते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। और इतने सारे साधु संतों के सुन लिए, अब तक नहीं सुने। हाँ, अहिंसा भवन खार में भी कम से कम 50 सालों से चातुर्मास हो रहे हैं। 50 सालों से। वो 50 सालों के चातुर्मासों को सुनने वाले, माना 2-5 लोग यहाँ पे हैं जो पिछले 50 सालों से सुन रहे हैं। कुछ 40 सालों से सुन रहे होंगे, कुछ 30 सालों से सुन रहे होंगे, कुछ 20 सालों से सुन रहे होंगे, कुछ 10, कुछ 5, कुछ 3, कुछ 2, ठीक है। लेकिन हमें कोई पूछे कि हमने क्या सुना था किसी संत महात्मा से, आप कहोगे महाराज साहब पिछले वर्षावासों की बात तो छोड़ो, इस वर्षावास में भी हमने जो कुछ सुना है वो भी याद नहीं है। मूवीज याद रह जाती है, स्टोरीज याद रह जाती है, फिल्मी गाने याद रह जाते हैं, लेकिन कारण क्या? उस युवक ने सवाल किया, हमने कहा बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
आपको पता है कारण क्या? वो बोले यही तो नहीं समझ में आता कारण क्या। हमने कहा आप जब मूवी देखते हो तो अपने आप को मूवी देखते समय किसी न किसी रोल के साथ एसोसिएट कर लेते हो, किसी न किसी पात्र के साथ खुद को तादात्म्य कर लेते हो, जोड़ लेते हो। देखो अक्सर महिलाएं जब मूवी देखती है तो वो जिस पात्र से प्रभावित होती है उस पात्र के साथ अपने मन में कई घटनाएं बनानी शुरू कर देती है। सपोज फिल्म के पर्दे पर आ रहा है, एक लड़की की विदाई हो रही है, घर वाले सब रो रहे हैं। अब देखो कितनी बहनें उस दृश्य को देख करके रोना स्टार्ट कर देती है। उनको अपनी विदाई याद आ जाती है कि जब मेरी विदाई हुई थी मैं भी ऐसे ही रोई थी, या उनको ये दुख याद आ जाता है कि मेरी बेटी मुझसे विदा होकर के अब दूर जा चुकी है और मुझे इस मूवी को देख करके अपनी बेटी की याद आ रही है। किसी मूवी में हमने देखा कि एक्टर की माँ बचपन में मर गई, एक्टर बचपन में था और माँ मर गई, और अगर हमारे साथ किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो तो हमें वो दुख एकदम से याद आ जाता है और हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। अब जिन लोगों को गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, वो जो स्टंट मूवी देखते हैं, उनको लगता है वाह अब बढ़िया, अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलता है। वो खुद तो किसी को मार नहीं रहे लेकिन कोई और मार रहा है तो उनको मजा आ रहा है। आदमी अपनी मानसिक कथाओं और व्यथाओं को इन फिल्म के पर्दे पर कल्पना के साथ जुड़ करके जी लेता है, स्वयं को मूवी के किसी न किसी रोल के साथ, किसी न किसी सीन के साथ एसोसिएट कर लेता है और तभी वो मूवी की तारीफ कर पाता है, बहुत बढ़िया, भुला नहीं पाता। और कई बार जो घटनाएं उसके साथ नहीं घटी लेकिन उस जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, उनके साथ जुड़ करके वो अपने फ्यूचर के लिए ऐसी घटनाओं को कॉल कर देता है। फ्यूचर के लिए कॉलिंग हो गई, वैसी घटनाएं उसकी जिंदगी में घटेगी क्योंकि उसने वैसे गाने बहुत सुने, उस टाइप की दुखांतक घटनाएं, मूवीज बहुत देखी, उसकी जिंदगी में भी वैसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। हमने कहा भैया मूवी देखते समय आप एसोसिएट होते हो, प्रवचन सुनते समय क्या सोच के सुन रहे होते हो? बोला मूवी देखते समय ऐसा लगता है जैसे मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, लेकिन प्रवचन सुनते समय लगता है ये बात तो सबके लिए कही जा रही है, कोई मेरे लिए थोड़ी कही जा रही है। क्यों? अगर पिक्चर हॉल में 200 लोग इकट्ठे बैठ करके मूवी देख रहे हैं तब भी कोई ये नहीं सोचेगा कि मूवी खाली कोई मैसेज देने के लिए बनाई गई है। हर आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा। वो ये नहीं सोचेगा इन 200 लोगों के लिए है या 2000 लोगों के लिए है। लेकिन अगर हम प्रवचन सुन रहे होंगे ना, हमारे मन में आएगा महाराज साहब कह रहे हैं आलस छोड़ो, झूठ छोड़ो, नींद छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, क्रोध छोड़ो। हमें लगेगा ये बात तो सबके लिए कॉमन कही जा रही, कोई मेरे लिए थोड़ी कही जा रही है। हम अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे। फिर अगर कोई बात होगी जो अपने को समझ में भी आएगी, अच्छी भी लगेगी, हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर पता क्या कहेंगे, ये सब बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है, कोई प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। अनेक लोग आके कहते हैं महाराज साहब ज्ञान की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि हम उसको लाइफ में उतार सके। अगर ऐसे ही करने लगे तो हम तो आपकी जगह आ जाएंगे, हम तो साधु ही बन जाएंगे। हमने कहा हम आपको कब कह रहे आप साधु बनो, आप अपनी जगह पे उतार लो इन बातों को। लेकिन कहते नहीं महाराज साहब अगर बदल गए तो संसार कैसे चलेगा। अब लोगों को परवाह होती है कि हमने सुन करके अगर अपने में उतार ली, धारण कर ली, स्वीकार कर ली तो हमारा व्यवहार से राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। और अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, अभिमानी नहीं बनेंगे तो लोग हमें आदर ही नहीं देंगे। गुस्सा करते हैं तो लोग डरते हैं। कई लोग तो गुस्सा इसलिए करते हैं कि लोगों में दबदबा बना रहे, लोग मुझसे खौफ खाए, मेरे सामने कुछ बोले नहीं। तो बोलते हैं महाराज साहब अगर गुस्सा ही नहीं करेंगे तो दबदबा ही नहीं बना रहेगा, इसलिए गुस्सा करना हमारे लिए जरूरी है। आपकी बातें सब ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, अगर करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब देखो हम इन बातों का तोड़ सोच रहे होते हैं और उन बातों में जोड़ सोच रहे होते हैं, है नहीं फर्क। यहाँ की बातों में तो हम तोड़ सोच रहे होते हैं कि कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट बनाए रखें, कैसे अपने आप को इन्वॉल्व होने से बचाए रखें, और उन बातों के साथ हम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसीलिए वो मूवीज हमें कभी भूलती नहीं है जिनके साथ हम शरीक हुए थे,
और ये बातें हमें आसानी से भूल जाती है, क्योंकि ये हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ी हुई नहीं प्रतीत होती है। जहाँ तादात्म्य नहीं होता वहाँ बरसों बरस आदमी सुन ले, लेकिन कहते हैं ना कि प्लास्टिक कोटेड हो कोई चीज़, उसके ऊपर पानी की छींटे डालो, हाँ लेमिनेशन हो, उसके बाद में पानी की बूंदें डाल दो, तो वो लेमिनेशन की वजह से वो पानी की बूंदें उस वस्तु को भिगोती नहीं है। तो लोग कहते हैं महाराज साहब अभी साउंड प्रूफ कमरे बनने लग गए हैं, ऐसे हम लोग प्रवचन प्रूफ हो गए हैं, हम लोग साउंड प्रूफ की तरह प्रवचन प्रूफ हो गए हैं। खूब प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन अपने आप को हमने इतना लेमिनेशन बना रखा है, चारों ओर में जिलेटिन चढ़ा रखा है कि दूसरे का कोई इफेक्ट हमारे अंदर नहीं आ पाता है। हम जिसके साथ एसोसिएट है, हम उसके सिवाय कुछ देखने को, सुनने को, समझने को जब तक तैयार नहीं होते, तब तक हमारी दृष्टि में परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। बहुत सुनकर भी लोग कहते इतना सुना, कुछ फर्क तो नहीं आया, कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, घर में वातावरण नहीं बदला, मेरे मन में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हम जहाँ एसोसिएट है उनसे अपने आप को अलग करने के तैयार नहीं होते, और जिन देव गुरु धर्म से हमें जुड़ना है वहाँ हम जुड़े नहीं पाते, क्योंकि हम पहले कहीं और जुड़े हुए। एसोसिएशन इज अ वेरी बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है, ये हमें पूरा की पूरा बदल देगा। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो बात बात पे रूठता है, गुस्सा करता है, नाराज होता है, अगर हमारा लगाव उसके साथ बहुत ज्यादा है, देखो कुछ सालों में वो सारी कमियां जो उसमें हैं हमारे में होगी। हम जिनके साथ जुड़े, हम धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। हमारी लेशा अच्छी भी है, लेकिन हमारी यादों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लेशा बहुत खराब है, जिसकी भावनाएं बहुत कठोर है, जो क्रूर है, हम मन से उसको प्यार करते हैं, धीरे 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 हमारी लेशा भी खराब हो जाएगी, हमारे अंदर भी क्रूरता, स्वार्थपना भरता चला जाएगा। बहुत मुश्किल से कुछ साधक अपनी लेशा को शुद्ध कर पाते हैं और एक हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके भी ठहरना और आगे बढ़ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि आदमी का मन ऐसी जगहों पे एसोसिएशन कर लेता है जहां उसके मन को ईगो पुष्ट होता है, ईगो सेटिस्फाई होता है, और जनरली हमारा ईगो हमसे नीचे प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ सेटिस्फाई होता है। हमसे निम्न स्तरीय लोगों के साथ हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। जो हमसे निम्न लेवल के लोग हैं वो हमें देख के बहुत तारीफ करेंगे, बहुत प्रभावित होंगे, हमारी पूजा अर्चना करेंगे और हमें लगेगा हाँ ये जगह बढ़िया है। और जो हमसे ऊपर लेवल के लोग हैं वो हमारी कमियां भी निकाल सकते हैं, वो हमें प्रेरणा भी दे सकते हैं, और वहां देख करके हमारे मन में इन्फीरियोरिटी भी पैदा हो सकता है, हम वहां से भागने की कोशिश करेंगे। इसीलिए देखो, जब घर में बेटे को पापा से डांट पड़ती है, बेटा तुरंत अपने दोस्तों के बीच में चला जाता है और दोस्तों के बीच में जाकर के अपने पापा के बारे में खूब उल्टा सुल्टा बोलता है। दोस्त उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं और पापा उसकी गलतियों पे टकोर देते हैं। जहां टक्कर मिली और हम भाग गए, हम पलायन कर गए, समझना वहां हमने सुधरने से मना कर दिया, हमने आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लिया। इसीलिए गुरु लोगों के पास में टिकना आसान नहीं होता। गुरु लोगों के पास कोई जाए और गुरु अगर एकदम से टकोर दे दे, वो आदमी भाग जाता है, पलायन कर जाता है। और अनेकों भवों में अनेकों बार हम ज्ञानियों के पास गए हैं, गुरुओं के पास गए, लेकिन टिक नहीं पाए। हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो गई, हमें लगता है यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ मेरा ईगो पुष्ट नहीं हो रहा, और हम भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना इस बात की परवाह किए कि मेरी तारीफ जो कर रहा है मुझे उन्हीं के साथ रहना, वे इस बात की परवाह करते हैं कि मुझे उनके साथ रहना जो गुणवान है, जो ज्ञानी है, जो सरल है, जो समझदार है। चाहे उनके साथ रहते हुए मुझे टकोर भी मिले, मुझे फटकार भी मिले, लेकिन मुझे रहना उनके साथ में। जब हम गुरु के साथ तादाद में करते हैं तो गुरु के गुण हमारे में प्रकाशित होते हैं,
और जब हम लघु के साथ तादात्म्य करते हैं तो लघुता हमारे में बढ़ती जाती है, हीनता हमारे में बढ़ती जाती है, दीनता हमारे में बढ़ती जाती है। और देखो, कई चेहरों का नूर तब कम हो गया जब उन्होंने कमजोर लोगों के साथ अपना प्रेम संबंध जोड़ लिया। कमजोर लोगों के साथ प्रेम संबंध जोड़ते ही चेहरे का नूर घटना शुरू हो जाता है। और कई चेहरों पे नूर केवल इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्होंने भगवान और गुरु के साथ में, अनुभवी और ज्ञानी के साथ में अपना प्रीति का संबंध जोड़ लिया, तादात्म्य उनके साथ किया। जिनके साथ तादात्म्य किया उसका नूर हम पर आएगा, और वह नूर बदलता है आदमी को। वह नूर बताता है कि अभी आदमी किन भाव दशाओं में जी रहा है। आज ओली प्रारंभ हो रही है। ओली की तपस्या के 9 दिन होते हैं। 9 दिनों में आज पहला दिन है। पहले दिन में नमो अरहंताणम पद की साधना की जाती है। और नमो अरहंताणम पद की साधना यूं तो हमने अनेकों बार अनेकों तरीकों से की होगी, लेकिन आज एक संकल्प के साथ करें कि हम अपनी जिंदगी में जो अरहा है, जो योग्य है, उनके साथ खुद को एसोसिएट करेंगे। अयोग्य के साथ, अयोग्य की बातों के साथ, अयोग्य की हरकतों के साथ अपना दिल दिमाग नहीं जोड़ेंगे। जो खुद दीनहीन भावों में जी रहे हैं, जो खुद लोभ, क्रोध, मद, मोह में आसक्त है, चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे हमारे साथी क्यों ना हो, हम अपने भी उस रूप के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। हमारे ही भीतर एक अरहा का रूप भी है, हमारे ही भीतर एक काबिलियत का स्वरूप भी है। हम अपने ही शुद्ध स्वरूप के साथ खुद को एसोसिएट करेंगे, अपनी कमियों के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेंगे। अरहा पद की आराधना का ये तरीका कि काबिलियत के साथ खुद को जोड़ो, पवित्र आत्माओं के साथ खुद को जोड़ो, अपने भी आत्मा के पवित्र भावों के साथ खुद को जोड़ो। और अगर आत्मा में अपवित्र भाव आ भी जाए, वे उनको सच मत मानो, उनको तुरंत कह दो मेरा स्वरूप नहीं है, अपानम वो सिरामे। केवल ज्ञान को तलाशो, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु बनो, गुणों के प्रति जिज्ञासु बनो। हर एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में गुण देखते हुए, उनकी तारीफ करते हुए जुड़ना ही है तो उनके साथ जुड़ो जो हमें उच्चतर दशाओं में ले जाएंगे। क्योंकि बिना तादात्म्य किए हमारे में से कोई आदमी को जिंदा रहना अभी नहीं आता। हम सब कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे, किसी न किसी के साथ तो एसोसिएट होंगे ही, किसी न किसी के साथ तो आत्मीयता का संबंध स्थापित करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं तो अपना प्रेम देंगे, कहीं ना कहीं से प्रेम लेंगे। जब प्रेम देना ही है, जब प्रेम लेना ही है, तो काबिल पुरुषों को दो, काबिल पुरुषों से लो। काबिल पुरुषों को दिया गया प्रेम भक्ति कहलाती है, और काबिल पुरुषों से मिला हुआ प्रेम कृपा कहलाती है। वो भक्ति और वह कृपा दोनों हमारी जिंदगी में आए, ये तो ओली हुई। ओली मतलब पवित्रता। तो पवित्रता जीवन में स्थापित होगी, और वो पवित्रता का आज प्रथम दिवस है। प्रथम संकल्प करें कि हमारा तादात्म्य ज्ञानियों के साथ होगा, अज्ञानियों के साथ नहीं। अपनी ही आत्मा में रहे हुए उच्च अवस्थाओं और भावों के साथ होगा, निम्न अवस्थाओं और विचारों के साथ में नहीं। वो आ भी जाए तो तुरंत भाव से डिलीट कर दो। जैसे कभी गलत एक्शन लिया जाता है तो शूटिंग करते वाला आदमी कहता है कट। ऐसे खुद को जैसे ही पता लगे गलत एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, बोलो कट, ये मुझ में नहीं आना। मेरा तादात्म्य अपने भीतर की शुद्ध अवस्था के साथ है। अगर ऐसा जागृति के साथ कर पाते हैं तो ओली घटित होगी, पवित्रता जीवन में आएगी। और एक आज का दिन महत्वपूर्ण है। श्रमण संघीय सलाहकार, भीष्म पितामह, तपस्वी, राज ऋषि और श्रमण शिरोमणि की उपाधि से नवाजे गए गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का जन्म दिवस है आज। तो गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के बहुत गुण हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे बहुत सरल है
जैसे अंदर वैसे बाहर है, निष्कपट है, निर्ग्रंथ है। जो बात अंदर आई वो बाहर बोल दी, फक्कड़ है। किसी से डरते नहीं, औपचारिकताओं में जीते नहीं। ऐसे निर्भीक अनौपचारिक गुरुदेव के जीवन से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे हजारों साल जिए, आनंद के साथ जिए, स्वस्थ जीवन जिए, और जो उनका नाम है उनके नाम वाले गुण ही हमारे में आ जाए। सुमति प्रकाश, सुमति का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी कृतकृत्य हो जाए, धन्य हो जाए। तो ऐसे गुरुदेव के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि आज जन्म दिवस के अवसर पर हमारी सद्भावनाएं, दुआएं उनको मिले और उनके जीवन में खूब स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु रहे, निरोग शरीर रहे। जय हो, जय हो, जय हो।